बड़ी खबर जोधपुर से। बीकानेर जमीन मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए इजाजत मांगी है। हिरासत में लेकर पूछताछ की अर्जी लगाई है और आज इस पर सुनवाई। जोधपुर से चंद्रशेखर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या रहने वाला है आज? देखिए सुमित, आज मामले में जो है मामला एक बार फिर से सूचीबद्ध किया है। पिछली सुनवाई पर जो है समय अभाव के चलते मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी। ईडी की ओर से एक जो है अर्जी पेश करके हाईकोर्ट में बात रखी गई है कि जो महेश नागर और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के जो याचिकाएं हैं, जिनमें हाईकोर्ट ने पूर्व में गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, अंतरिम रोक जो है लगातार जारी है। इस मामले में जो है आरोपियों से पूछताछ करने के लिए सभी को जो है हिरासत में लेकर जो है पूछताछ करने की आवश्यकता है ताकि जांच आगे बढ़े। इसको लेकर जो एक अर्जी पेश की गई थी उस पर आज जो है मामले में सुनवाई है। हाईकोर्ट के द्वारा जारी की गई वाद सूची में क्रम संख्या 66 और 67 पर जो है मामला सूचीबद्ध किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। और अब बात काउंसलिंग की। प्रदेश के कई जिलों में एएनएम ट्रेनिंग के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। बुधवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काउंसलिंग के बाद शाम 5 बजे लिस्ट जारी करनी थी, लेकिन जब 10 बजे तक भी सूची नहीं आई तो काउंसलिंग के लिए आए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा कर दिया। कड़कड़ाती ठंड और ना खत्म होने वाला इंतजार, लेकिन सरकारी अधिकारियों को इसकी फिक्र कहां। ऐसे में हंगामा तो होना ही था। इंतजार की इंतहा हो गई। आएगी 5 बजे के बाद बोला कि 8 बजे आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आ रही है। अभी तक बोला 12 बजे, नहीं तो घर चले जाओ। दिन में आए थे, अब तो रात हो गई। एएनएम की काउंसलिंग का टाइम था 9 से 4 बजे तक और लिस्ट जारी करने का टाइम था यहाँ पे 5 से 6 बजे तक हो जाए। इन्होंने ये बोले कि 1 घंटे बाद इन्होंने यहाँ 10 बजा दिए। कब तक करना होगा इंतजार? हमें जवाब चाहिए। क्या अंदर खाने कोई खेल चल रहा है? क्या काउंसलिंग सिर्फ दिखावा है? बैकडोर से सब कुछ सेट हो गया है? हाँ, ये कर रहे हैं। अंदर जब लड़कियां हैं तो फिर बदल कर रहे हैं। जो भी लड़की अंदर से आ रही वो बोल रही है कि अंदर पेंडिंग है, पता नहीं पेंडिंग है। बाड़मेर से श्री गंगानगर तक बस एक ही जैसा नजारा था। इंतजार और इंतजार। 4 बजे तक और जब इंतजार की इंतहा हो गई तो सब्र का बांध टूट पड़ा। क्यों नहीं पता इसको? हमें ऐसे कैसे कहते, मुझे नहीं पता क्या कर रही थी। और फिर हुआ जमकर हंगामा। दरअसल बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में एएनएम ट्रेनिंग के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काउंसलिंग के बाद शाम 5 बजे लिस्ट जारी करनी थी, लेकिन जब 10 बजे तक भी सूची नहीं आई तो काउंसलिंग के लिए आए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। 150 सीटें वहाँ की लिस्ट जारी होगी, पीछे की गेट से लड़कियां वहाँ से फॉर्म भरने यहाँ पर बुला रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिखावे के लिए है, पहले से ही सब कुछ सेट हो चुका है। 5 बजे के बाद बोला कि 8 बजे आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आ रही है। अभी तक बोला 12 बजे, नहीं तो घर चले जाओ। खाना पीना और 3 लड़के बाद यहाँ से बोल रहे हैं 9:30 बजे कोई लड़की अकेली आ रही है, उसके साथ नहीं है तो उसका क्या होगा? रात को वो कहाँ रहेगी? उसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए। हाँ, ये कर रहे हैं। अंदर जब लड़कियां हैं तो फिर बदल कर रहे हैं। जो भी लड़की अंदर से आ रही वो बोल रही है कि अंदर पेंडिंग है, पता नहीं पेंडिंग है क्या। तो लड़कियों को कुछ बोलने नहीं देते, उनके घर वाले उनके मुंह के आगे हाथ लगा देते कि मुंह पे हाथ लगा रही है। लेकिन सरकारी अधिकारियों के पास बहानों की कमी थोड़े ही थी। आप भी सुन लीजिए सीएमएचओ साहब का मासूमियत भरा ये बयान। ज्यादा आगे उनको एक को चेक करने में टाइम लगा, इसलिए टाइम लग गया। कोई गेट में एंट्री नहीं, गेट तो सबके साथ नहीं थी, सबके साथ बंद हुआ गेट ना। सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, श्री गंगानगर में भी यही नजारा था, जहां रात 11 बजे तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई थी। सुबह 10 बजे से इंतजार करते करते जब रात के 11 बज गए तो अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया।
बाड़मेर और श्री गंगानगर में हुए हंगामे ने एक बार फिर सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि कौन सी काउंसलिंग थी जो 12 घंटे बाद भी पूरी नहीं हो पाई, या फिर वाकई कोई खेल हुआ जैसा अभ्यर्थी खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक शर्मा के साथ बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। और 4 बजे काउंसलिंग बंद हो गई थी, उसके बाद कैसे काउंसलिंग हुई है? बीएड छात्राओं को जानबूझकर फेल करने का आरोप लगा है आना सागर टीटी बीएड कॉलेज प्रशासन पर। इसके बाद छात्राएं एकजुट होकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। देखिए क्या है ये पूरा मामला। क्या बीएड छात्राओं को जानबूझकर फेल किया गया? ये हम अराउंड 43 लड़कियां हैं जो सभी फेल हैं। कुछ को एब्सेंट शो किया गया इंटरनल में और किसी को बहुत ही कम मार्क्स दिए गए हैं। कौन छीन रहा है छात्राओं का सुनहरा भविष्य? इससे हम सभी लड़कियों के भविष्य पे भी सवाल उठता है। अभी रीट की भर्ती परीक्षा आ रही है और फॉर्म निकल चुके हैं। साजिश या फिर सच? इस वजह से हम यहाँ यूनिवर्सिटी में ज्ञापन देने आए हैं कि कृपया इस मैटर में हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। मेरे 83.50% है बीएड फर्स्ट ईयर में और मेरे शुरू से ही अच्छे परसेंटेज रहे और मैं फर्स्ट डिवीजन रही हूँ। मैंने इस बार ज़्यादा मेहनत करी थी और इसलिए कि मैं 400 से अधिक मार्क्स ला पाऊँ, तो इन्होंने मुझे 248 मार्क्स कर दिए और 200 नंबर प्रैक्टिकल में काट लिए। और जबकि मेरा मॉडल सबसे बेस्ट है, मैं टॉपर हूँ कॉलेज की और शुरू से ही रही हूँ। शहर के आना सागर टीटी बीएड कॉलेज प्रशासन पर इन छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप 43 छात्राओं को इरादतन फेल करने का, आरोप छात्राओं को ब्लैकमेल करने का। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के निदेशक जितेंद्र चतुर्वेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन आखिर इन सब के पीछे की क्या रही वजह, सुनिए। सर, पहले हमारी इंटर्नशिप नहीं दी गई थी। 2 राउंड्स निकल गए थे हमें इंटर्नशिप नहीं दी गई, तो मजबूरन लड़कियों को यूनिवर्सिटी में आकर शिकायत दर्ज करवानी पड़ी कि हमें इंटर्नशिप नहीं दी जा रही है। तो तब भी हमने यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि हमें इंटर्नशिप दी जाए। उसके बाद हमें इंटर्नशिप मिली। तो ये बात हमने तब भी सामने रखी थी कि हो सकता है कि इसका खामियाजा हमें बाद में उठाना पड़े। हमारे रिजल्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ा और वही हुआ। हम लोगों के इंटरनल मार्क्स बहुत कम हैं। यही मांग है कि हम सभी लड़कियों के साथ न्याय किया जाए। हम सभी के जो मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, वो जो हमारे जो ओरिजिनल मार्क्स जो हमें एक्सटर्नल से मिले हैं वो हमें दिए जाएं। विश्वविद्यालय ने 25 जनवरी को बीएड द्वितीय वर्ष का परिणाम जारी किया था, जिसे देखकर छात्राएं हैरान रह गईं। अब सभी छात्राएं अपने परिणाम को दुरुस्त कराने की मांग के साथ ही कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से अरुण अरविंद की रिपोर्ट। जोधपुर के छात्रों ने सड़क पर भटकने वाले बेजुबानों के लिए एक ऐसी पहल शुरू की है जिसे देखकर हर कोई इन्हें सलाम कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपराध के शहर जोधपुर में छात्रों की एक पहल मानवता की मिसाल बन रही है। बेजुबानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन बेजुबानों के लिए जिनके प्रति समाज का एक तबका हिकारत की भावना रखता है। उन स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना सड़क पर डालकर चला जाता है। इस बात से बेफिक्र सड़क पर डाला खाना उन बेजुबानों को संक्रमित कर सकता है। स्ट्रीट डॉग्स के लिए दया भाव रखने वाले 4 छात्रों ने शहर में जू लिटिल वेलफेयर सोसाइटी बनाकर काम शुरू किया। ग्रुप ने स्ट्रीट डॉग्स को भोजन पात्र में रखकर उनको खिलाने की मुहिम शुरू की है। रोड पे ना ऐसे ही लोग है ना ज़मीन पे ना डाल देते थे, तो हम लोगों ने ये फीड बॉक्सेस का किया। तो फिर इसमें हम लोगों ने सरदारपुरा और सारा एरिया कवर किया है, तो उसमें आप इसमें डाल के इन लोगों को खाना खिला सकते हैं। इसके अलावा इन छात्रों ने जेब खर्च से स्ट्रीट डॉग्स के गले में रेडियम का बेल्ट लगाना शुरू किया ताकि अंधेरे में कोई गाड़ी इन बेजुबानों की जान न ले ले। सोसाइटी के लिए और उन जानवरों के लिए जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनके लिए सोच रहे हैं। अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं काफी टाइम से इनको देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ।
डू लिटिल वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले काम करने वाले 4 छात्रों ने अनलॉक 1 से इस काम को शुरू किया था। अनलॉक से अब तक इस सोसाइटी में 36 छात्र जुड़ चुके हैं और राहत की बात यह है कि इंसानियत का ये कारवां आगे बढ़ता ही जा रहा है। सोसाइटी के सदस्य बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने हाईवे पर स्ट्रीट डॉग्स के गले में रिफ्लेक्टिव बेल्ट लगाए ताकि उन्हें दुर्घटना से बचाया जा सके। इसके बाद इन छात्रों ने शहर भर से इन डॉग्स के लिए रोटी जुटानी शुरू की, फिर पॉकेट मनी से भोजन पात्र बनवाए और उनको जगह जगह रखकर डॉग्स के लिए खाना देना शुरू किया। बच्चों की इस पहल की अब पूरा शहर तारीफ कर रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। जयपुर के पृथ्वीराज नगर की ज्यादातर कॉलोनियों के नियमन के बदले जेडीए ने करोड़ों रुपए का राजस्व हासिल कर लिया है, लेकिन वहां के ज्यादातर इलाकों में बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करवाई गई हैं। पृथ्वीराज नगर में ज्यादातर नियमन का काम पूरा, जेडीए को नियमन के बदले करोड़ों का राजस्व मिला। आवासीय कॉलोनियों में विकास का काम अधूरा। जयपुर का ये पृथ्वीराज नगर का इलाका है, जहां लंबे इंतजार के बाद 618 बीघा जमीन पर बसे पृथ्वीराज नगर के 723 कॉलोनियों में से 533 के नियमन का काम जेडीए ने न सिर्फ पूरा कर लिया है, बल्कि लोगों को पट्टे देकर करोड़ों रुपयों का राजस्व भी हासिल कर लिया है। लेकिन ज्यादातर इलाकों में जेडीए की ओर से बुनियादी सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई गई हैं। और कर्जा लेकर आम लोगों ने वहाँ पट्टे लिए हैं जेडीए से, और इस आशा के साथ लिए थे कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे सड़क होगी, शिक्षा के लिए स्कूल होगी, कॉलेज होगी, वहाँ पे सीवर लाइन होगी, पानी की व्यवस्था होगी। मगर आप देखिए, दुखद ये बात है कि महंगा नियमन करने के बाद में भी सरकार के पास वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। जेडीए में अनेक काम ऐसे हैं जिनकी आज आवश्यकता है वहाँ पे काम कराने की, मगर जेडीए के पास वित्तीय स्वीकृति के लिए पेंडिंग है और वो काम अधूरे नहीं, शुरू भी नहीं हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पृथ्वीराज नगर में जेडीए ने नियमन के बदले लोगों से कितना राजस्व वसूला है और कितना विकास कार्यों पर खर्च किया है। नियमन के बदले जेडीए को 1288 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ, लेकिन विकास कार्यों पर करीब 379 करोड़ ही खर्च किया गया। सड़कों के निर्माण पर सबसे ज्यादा करीब 222 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि ड्रेनेज पर सबसे कम 2.5 करोड़ की राशि खर्च की गई है। साफ है, यहाँ विकास की रफ्तार बेहद धीमी है, लेकिन जेडीए के कमिश्नर दावा कर रहे हैं कि पृथ्वीराज नगर में विकास कार्य लगातार करवाए जा रहे हैं। उन सभी योजनाओं में डेवलपमेंट वर्क्स सैंक्शन करके स्टार्ट किए जा चुके हैं, उन्हें पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है। इसी तरह जो पुरानी योजनाएं हैं, जहां लोग बसने लग गए हैं, मकानात बनने लग गए हैं और पॉपुलेशन का ग्रोथ है, तो उन सभी में सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट की जो आधारभूत सुविधाएं हैं, साथ ही पार्क्स और कम्युनिटी हॉल्स का डेवलपमेंट है, वो कार्य प्रायोरिटी पे किए जाए। जेडीए भले ही पृथ्वीराज नगर इलाके में सड़कों का जाल बिछाकर अपनी वाहवाही बटोर रहा है, लेकिन इलाके के लोगों को बिजली, पानी, ड्रेनेज जैसी कई बुनियादी सुविधाओं का काम पूरा होने का बेसब्री से इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वाधवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।